अजीत पवार का चार्टर उड़ाने वाली पायलट शांभवी पाठक कौन थी? जाने ट्रेनिंग से कॉकपिट तक का उनका सफर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। अजीत पवार की प्राइवेट चार्टर विमान लेजेट 45 के हादसे में देश ने सिर्फ एक वरिष्ठ नेता ही नहीं खोया, बल्कि भारतीय कॉर्पोरेट एविएशन के 2 प्रशिक्षित पायलटों की जिंदगी भी खत्म हो गई। उनके साथ कॉकपिट में मौजूद 25 वर्षीय को पायलट शांभवी पाठक और पायलट इन कमांड सुमित कपूर, जिनके करियर की दिशा अलग अलग थी, लेकिन आखिरी उड़ान एक ही रही। युवा चेहरे के तौर पर उभर रही थी शांभवी पाठक। जी हाँ, शांभवी पाठक देश की उन नई महिला पायलटों में थी जो कॉर्पोरेट और चार्टर एविएशन में अपनी जगह बना रही थी। उन्होंने ग्वालियर के एयरफोर्स स्कूल से पढ़ाई के बाद एविएशन की राह चुनी। मुंबई यूनिवर्सिटी से एयरोनॉटिक्स एविएशन में पढ़ाई की और फिर न्यूजीलैंड से कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग ली। उनके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस सीपीएल के साथ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर रेटिंग ए भी था। करियर की शुरुआत वो मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब से जुड़ी और बाद में वीएसआर एविएशन के लिए लेयरजेट जैसी बिजनेस जेट उड़ाने लगी। अगस्त 2022 से वो कॉर्पोरेट चार्टर ऑपरेशंस का हिस्सा थी। एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के मुताबिक शांभवी तकनीकी रूप से साउंड थी और लंबी उड़ानों के लिए प्रशिक्षित की जा रही थी। उनका करियर अभी शुरुआत दौर में था। अनुभवी कमांडर थे सुमित कपूर। जी हाँ, लेजेट 45 के कमांड कैप्टन सुमित कपूर ने के हाथ में थी, जो इस फ्लाइट के पायलट इन कमांड थे। बिजनेस जेट ऑपरेशंस में उनकी गिनती अनुभवी पायलटों में होती थी। वीएसआर एविएशन के साथ जुड़े सुमित कपूर पहले भी लेयरजेट जैसे हाई स्पीड शॉर्ट रनवे जेट्स उड़ा चुके थे। हालांकि उनके शुरुआती करियर और ट्रेनिंग से जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक रूप से सीमित है, लेकिन एविएशनल सर्कल में उन्होंने एक सीनियर और भरोसेमंद जेट पायलट माना जाता था। आपको बता दें कि वीएसआर एविएशन का एक लेयरजेट 45 विमान 2023 में मुंबई एयरपोर्ट पर दुर्घटना हो चुका, जिसके बाद एआईबी ने की थी और उस हादसे में सभी यात्री बच गए थे। लेकिन मौजूदा हादसे ने कंपनी के सेफ्टी रिकॉर्ड पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ही उड़ान, 2 पीढ़ियां। शांभवी पाठक और सुमित कपूर भारतीय कॉर्पोरेट एविएशन की 2 पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करते थे। एक तरफ युवा महिला पायलट जो इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रही थी, और दूसरी तरफ अनुभवी कमांडर जो चार्टर उड़ानों की कमान संभाल चुके थे। यह हादसा सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं, बल्कि उस सिस्टम पर भी सवाल है जिसमें चार्टर एविएशन की निगरानी, पायलट ड्यूटी शेड्यूल और सेफ्टी ऑडिट शामिल है। अब एआईबी की जांच के बाद ही साफ होगा कि यह हादसा तकनीकी विफलता थी, मानवीय चूक या किसी सिस्टमैटिक लापरवाही का नतीजा।